नमस्कार। आज 11 फरवरी शुक्रवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत देश दुनिया के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बताने की सरकार का बड़ा फैसला, ये चीजें होंगी सस्ती। वहीं हिजाब विवाद को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे को लेकर बड़ी खबर, यूपी प्रथम चरण चुनाव, कोरोना और इंडियन करेंसी पर बड़ी खबर के साथ ही महिलाओं को 2250 रूपए हर महीने देने की बड़ी घोषणा की गई है। वहीं भारत में एक बड़ी घटना हो गई है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। अच्छी खबर, खाने का तेल होगा सस्ता, केंद्र सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। जानिए कितनी कम हो जाएगी कीमत। जी हां, आपको बताने कि देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खाने वाले तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नया प्लान बनाया है, जिससे आम जनता को खाने के तेल की कीमतों पर राहत मिल सके। तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों से जिंसों पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें। WWE रेसलर द ग्रेट खली बीजेपी में शामिल, कहा मोदी के रूप में मिला सही प्रधानमंत्री। जी हां, आपको बताने कि रेसलर खली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। WWE के रेसलर खली को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। खली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खली ने पीएम मोदी की तारीफ की। द ग्रेट खली ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करके उनको अच्छा लग रहा है। वह बोले कि शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां मैंने रेसलिंग नहीं की हो। पैसे कमाने होते तो अमेरिका में ही रहता, लेकिन मैं भारत आया क्योंकि देश के प्रति मेरे अंदर प्यार है। 10 रुपए का कोई सिक्का नकली नहीं, इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता कोई दुकानदार। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर कोई 10 रुपए के सिक्के को नकली बताकर नहीं ले रहा है तो जान ले कि अब तक रिजर्व बैंक ने 14 डिजाइनों में 10 का सिक्का जारी किया है और ये सभी सिक्के असली हैं और लेन देन के लिए स्वीकार किए जाते हैं। आपको बता दें कि संसद में मोदी सरकार ने इस बारे में जानकारी दी। इसे स्वीकार नहीं करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि कई दुकानदार और अन्य व्यवसायी एक खास डिजाइन का 10 रुपए का सिक्का ही लेता है, बाकी डिजाइन के सिक्के लेने से इनकार कर देता है। कई दुकानदार, ऑटो, सब्जी विक्रेता कहते हैं कि 10 रुपए के वही सिक्के सही हैं जिसमें 10 धारियां बनी हुई हैं। हाई कोर्ट का आदेश, स्कूल कॉलेज खोलें, फैसले तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक। अब सोमवार को सुनवाई। जी हां, आपको बताने कि हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई कर रही कर्नाटक उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार 14 फरवरी 2022 तक के लिए टाल दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार 10 फरवरी की सुनवाई के दौरान मामले में अंतरिम आदेश देते हुए फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। साथ ही स्कूल कॉलेज पुनः खोलने के लिए निर्देशित किया है। मार्च 2022 में राज्य की बोर्ड परीक्षाएं होनी है और विवाद के कारण अभी पूरे प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद किए हुए हैं। इससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी किया है। एनईआर की इन ट्रेनों में अब नहीं लगेंगे झटके, रेलवे ने की अब विशेष व्यवस्था। जी हां, आपको बताने कि रेल यात्रियों के राहत भरी खबर है। अब उन्हें मौर्य, पूर्वांचल और गोमती नगर एक्सप्रेस में भी झटके नहीं लगेंगे। सफर सुहाना तो होगा ही, दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों में अति आधुनिक लिंक हाफमैन बुश यानी LHB कोच लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड को 7 जोड़ी रैक मंगाने का प्रस्ताव दिया गया है। जानकारों के अनुसार परंपरागत कोचों में चेन वाली कपलिंग लगी रहती है, इससे यात्रियों को झटके लगे रहते हैं। घटना के समय नुकसान भी अधिक होता है। आप भाग्यशाली हैं कि कश्मीर में गरीब कम है, योगी आदित्यनाथ के बयान पर उमर अब्दुल्ला। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उनके एक बयान को लेकर तीखी आलोचना की। योगी ने अपने बयान में कहा था कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस नहीं लौटती है तो राज्य को कश्मीर, केरल या बंगाल बनने में वक्त नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आपको भाग्यशाली होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में गरीबी कम है, मानव विकास सूचकांक बेहतर है, अपराध कम है और उत्तर प्रदेश के मुकाबले जीवन स्तर बेहतर है। कमी सिर्फ पिछले 3-4 साल में आई है। रीट को लेकर बीजेपी ने सदन में जमकर किया हंगामा, सीएम गहलोत ने दिया एक करारा जवाब। जी हां, आपको बताने की रीट परीक्षा को लेकर सदन में हुए हंगामे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पे निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में 13 फरवरी को प्रस्तावित नॉन सेक्रेटेरिएट क्लर्क की परीक्षा को स्थगित किया गया है। इस परीक्षा को 4 सालों में 3 बार स्थगित किया गया है। सीएम ने कहा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि विभिन्न राज्यों में पेपर लीक, नकल, फर्जी डिग्री आदि के संगठित गिरोह से सभी परीक्षाओं में परेशानी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पेपर लीक, नकल एवं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कठोर कानून वाला बिल लेकर आ रही है।
पहले चरण की वोटिंग, मेरठ से शामली तक वोटों की बरसात, कैराना में 75% मतदान। जी हां, आपको बता दें कि पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों के लिए हुए मतदान में शहर से लेकर देहात तक मतदाताओं में खूब उत्साह दिखाई दिया। देहात क्षेत्र में सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लाइन लग गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में कोहरे का असर दिखाई दिया। शहर में सुबह 11 बजे के बाद मतदान में तेजी आई। छुटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। शामली में सर्वाधिक 69% और हापुड़ में 65% वोट डाले गए। मेरठ सहित विभिन्न जिलों में शाम 6 बजे के बाद ही कुछ बूथों पर मतदान जारी रहा। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में कैराना अव्वल रहा। यहाँ सर्वाधिक 75% मतदान हुआ। हिमाचल में लाखों कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का आदेश, इस तिथि से मिलेगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3% अतिरिक्त डीए देने के आदेश जारी किए हैं। अब IAS, IPS और IFS अधिकारियों के तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह अतिरिक्त महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 की तिथि से मिलेगा। इसे फरवरी महीने के 1 मार्च को दिए वेतन के साथ दिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में जारी सूचना में स्पष्ट किया है कि 28% की दरों को 31% किया जाएगा। हिजाब पर मचा घमासान, PM मोदी बोले मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे ये लोग। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बीच PM मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। PM मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग इन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहनों के बयान को देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, इसीलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनका हक रोकने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। मुस्लिम बहनों को लोग बरकरार रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। केंद्र ने कोरोना यात्रा नियम बदले, 14 फरवरी से भारत आने पर RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी संकट में सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार 14 फरवरी से एट रिस्क और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। साथ ही 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बदले पूर्ण टीकाकरण की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं 7 दिन की होम क्वारंटीन को खत्म कर दिया जाएगा। यात्रियों को सिर्फ 14 दिनों की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत आने वाले सिर्फ 2% यात्रियों को ही रैंडम टेस्टिंग होगी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2250 रूपए। दरअसल मोदी सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत सभी वर्ग के लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे। आपको बताने की विधवा पेंशन स्कीम के तहत हरियाणा सरकार 2250 रूपए प्रतिमाह पेंशन देती है। वहीं यूपी सरकार सिर्फ 300 रूपए प्रतिमाह देती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 900 रूपए, राजस्थान में 750, दिल्ली में 2500 रूपए, गुजरात में 1250 रूपए और उत्तराखंड में 1200 रूपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है। मणिपुर में दोनों चरणों के चुनाव की तारीखें बदली, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। दरअसल चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों में बदलाव किया है। परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में पहले चरण का मतदान 28 फरवरी 2022 को और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। आयोग ने पहले राज्य में पहले चरण के लिए 27 मार्च और दूसरे चरण के लिए 3 मार्च की तारीख निर्धारित की थी। मणिपुर सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 3 मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद नहर में बहा दी मूर्ति, ध्वज भी फेंका। अभाविप ने 4 घंटे किया चक्का जाम। दरअसल सिवरी नारायण थाना क्षेत्र के 3 गांव में गुरुवार की सुबह आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। क्षेत्र के असामाजिक तत्वों ने नवागढ़ व सिवरी नारायण थाना क्षेत्र के गाँव में मंदिर की मूर्ति में तोड़फोड़ की है। इसके बाद मूर्ति को नहर में बहा दी गई है। मामले को लेकर आक्रोशित अभाविप के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने केरा सिवरी नारायण मेन रोड पर सुबह चक्का जाम कर दिया। साथ ही तीनों गाँव के ग्रामीणों ने सिवरी नारायण एवं नवागढ़ थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। गुरुग्राम में बड़ी घटना, अपार्टमेंट की छत का एक हिस्सा गिरा, रेस्क्यू जारी। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 109 की रिहायशी सोसाइटी में गुरुवार शाम बड़ी घटना हो गई। यहाँ सिंटेल्स पैराडीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन छत गिरने से एक मजदूर चल बसा है। घटना में करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि कईयों के मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में हुए इस घटना
घटना को लेकर प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए हैं और सीएम खुद बचाव अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। दोस्तों रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।